उथल तूफल आई कि ज़िंदगी ख़राब हो गई। बहुत ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि क्या बताएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोहन की चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त अपने काम में बिजी व्यस्त होंगे। और दोस्तों क्या बताएं, बहुत दुख की बात है कि भाई चला गया और बहुत दिन के बाद उसका ब्लॉग पड़ रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग बनाना करना। तो क्यों किस लिए चला गया कि दोस्तों क्या बताएं, जब से शादी हुआ था तब से वो घर पे ही था। थोड़ा वीडियो बना रहा था, तो उसमें भी कोई लकड़ी कर रहा था, कुछ भी चैन से जीने नहीं दे रहे थे। तो दोस्तों अभी इतना कर्जा हो गया ना, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमारे भी 3 लड़कियां हैं और भाई को अच्छे से पता है कि उसका कौन कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है। को दीदी कि नहीं? हाँ दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम भैया का चैनल में ब्लॉग में। और आप लोग ढेर सारा प्यार दुला दीजिए और सपोर्ट करिए। तो दोस्तों हम भी कम नहीं करते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चे का स्कूल देखते हैं, भाई का घर परिवार देखती हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरा भाई मुझे नहीं मानता है, बहुत मानता है। और आप लोग गलत कमेंट मत करिएगा। देखिए, क्योंकि मैं भाई से वादा की हूँ तो मैं वादा नहीं तोड़ सकती हूँ, और किसी के जैसे हम नहीं बदल सकते हैं। कि ऐसे बहुत लोग वादा किए थे कि हम निभाएंगे साथ, हम भी करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता है, केवल सीमा के सिवा। तो दोस्तों हम भी थोड़ा, हमारे मुंह से क्यों निकल जाता है कुछ भी, क्योंकि भाई जब एक औरत रोती है ना तो उतना दर्द नहीं होता है, जब एक आदमी रोता है ना तो यहाँ से दर्द होता है। तो हमारा भाई नहीं है, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि भाई है, तो हमारा भाई 2 काम का फर्ज निभाया है, भाई भी है और बाप भी है, दोनों का फर्ज निभाया है। लेकिन हमारे भाई को वो प्यार नहीं मिला जो प्यार मिलना चाहिए। कहो दीदी नहीं? दोस्तों हाँ। जिसके पापा नहीं है, मम्मी है, तो शायद से वो भाई किसी बहन का हाथ पीला नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो बहुत नाटक करने के बाद लोग करते हैं। तो लेकिन मेरा भाई तो किया और उसमें हम लोग भी साथ दिए, और ऐसा नहीं है कि साथ नहीं दिए, साथ भी दिए। और जो बाकी का पैसे वगैरह है उसमें भी हम लोग हाथ बंटवा रहे हैं। थोड़ा मैं भर दूंगी, थोड़ा वो भर देगा तो चल जाएगा। तो अभी गया है, 1 हफ्ता हो गया शायद उसको, हाँ 1 हफ्ता से ऊपर हो गया, क्योंकि हम आए उसी दूसरे दिन चला गया। और तब से पैसा ऐसा नहीं भेजा। अभी क्या पता उसको मिल रहा है पैसे कि नहीं मिला है। और दोस्तों इतना किस्त वगैरह है ना कि क्या हम बताएं, बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि फिर से वही बात बोल रही है, तो दोस्तों हम बोलेंगे क्योंकि उसकी लड़की है ना, उसकी लड़की भी उससे दूर है। तो एक बाल बच्चे एक रहते ना तो दूर होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। जब अपने घर में रहते हैं, अपने के मतलब वो रहते हैं तो अच्छा लगता है। और समझ लीजिए वो लड़की का तो ज़िंदगी खराब हो गया है। समझ सकते हैं कि जिसको मतलब माँ बाप नहीं रहते हैं साथ में नहीं रहते हैं क्या तो बीतता है वो तो हम लोग को पता है। शादी करता है कि चलो एक बच्ची है उसको लेके रहेंगे, लेकिन उसका क्या भरोसा है, उसके साथ भी नहीं लोग नहीं रहने दे रहे हैं। और नहीं, शादी हुआ चले, उसकी मम्मी नहीं है, पहली मम्मी मर गई है उसकी दोस्तों। और एक समझ सकते हैं, भाई भी समझ सकता है, नाराज़ होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी नाराज़गी से हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अच्छा समझदार है मेरा भाई। तो बताइए, अगर हमारे पापा नहीं है तो हमको जैसे पता चलता है, हम लोग की शादी हो गया है, पंख हो गया है, हम लोग को कोई खिलाने वाला है। उसकी तो अभी इतनी छोटी सी 6 साल की है, लेकिन मेरी बहन के घर पे रह रही है वो। और हम इसलिए उसको लेके नहीं गए थे, ये भी हम हकीकत बता दे रही हूँ आप लोग को, क्योंकि थोड़ा जहाँ 4 थाली रहता वहाँ ज़रूर बाजता है। तो टून फून थोड़ा हुआ था, तो हमने क्या बोला, जाने दीजिए, जब मम्मी और हम लोग भारी हैं तो हम लोग चले जा रहे हैं। और अपनी बीवी
और बच्चे को लेके रहे, अब बनाएगी वो खाएगी अच्छे से। तो वो भी कोई किसी का नहीं होता है जब तक अपनी माँ तो माँ होती है, अपनी माँ तो माँ होती है। और जो बोलते हैं ना दूसरा तो दूसरा ही होता है। जो इंसान अपने पति को नहीं हो रहा तो बच्चों को क्या होगा। तो हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को गुस्सा लगे या कुछ भी लगे, क्योंकि हम जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। अभी 6 साल की बच्ची, क्या उनको नहीं पता था 6 साल की बच्ची अगर हम उसको बेटी माने हैं, वो माँ मानी है, तो इतना दिन तक कैसी कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती है। तो दोस्तों हमारी बहन के घर पे रहती है वो, और हमारे तीसरी नंबर की बहन है, दूसरी तो हम दूसरे नंबर ना, हमारे दूसरी नंबर बहन के घर पे रहती है और उसके बच्चे के साथ जाती है स्कूल। और देखेंगे अब हमारे बच्चे आएंगे तो उसका भी एडमिशन करवा देंगे, यहीं पे पढ़ेगी। क्योंकि हमारी बहन का भी तबीयत नहीं ठीक है, बीमार गिरी है, पूरा मुंह सूज गया है। और उसको भी 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की है, तो वो भी बहुत परेशान रहती है दोस्तों। और आप लोग तो समझ सकते हैं, अपना बच्चा तो पाला नहीं जा रहा है, अपना बच्चा तो पाला ही नहीं जा रहा है। इतना महंगाई है, इतना हर कुछ है, लेकिन फिर भी दोस्तों गांव पे रहते तो लेके रहते हैं, क्या है शहर में नहीं जम पाता बच्चों के लिए। शहर में तो दोस्तों देखिए, हम शहर में भी लेके रहती थी, ऐसा नहीं कि नहीं रहती थी। आप लोग पहले मैं वीडियो नहीं बनाती थी ना, तो जाती थी रहती थी, लेकिन हम एक ही चीज़ के लिए हम नहीं लेके गई, क्योंकि जब हम लोग भारी थे और भाई वो बोल रही थी कि हम अलग रहेंगे अलग करेंगे, तो हमने बोले भाई 3 फैमिली है, तीनों लेके रहो। जब रहते तो उसमें बहुत फर्क है ना, और जब रहती थी तो इतना थोड़ी ना उठी करती। तो अगर वो होती शायद तो ये दिन ना देखना पड़ता, ना मेरे भाई को ना मेरे भतीजी को, शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। भाई भी बहुत रोता है अपने ज़िंदगी में, वो अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं था। खुश था जब उसकी पहली बीवी थी, तब उसकी पहली बीवी थी ना, बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छे से रहती थी वो, ऐसा कुछ दिन नहीं देखने का मिला था, ना किसी से झगड़ा ना टंटा ना कुछ भी, और सबको बहुत ध्यान देती थी। ये नहीं समझती थी कभी कि हमारी सास कौन है, हमारी ननद कौन है कौन नहीं। सब कभी नहीं बोली थी कि ये लोग रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, ये लोग की यहाँ पे रह के रहते हैं। क्योंकि उसका अच्छे खानदान से थी, अच्छे घर से थी, और दोस्तों पढ़ी लिखी हुई थी, 10वीं पास थी। और शायद भगवान को वो खुशी नहीं देखा गया कि मेरे भाई का खुशी भगवान छीन लिया। अभी रोता है ना तो उसका दर्द नहीं देखा जाता है दोस्तों। हमने क्या बोला कि चलो जाने दो, एक के जाने से इंसान ज़िंदगी नहीं ख़त्म कर देता है, जीना सीखता है। तो हम लोग जीने को सिखाए, लेकिन जीने वाला अच्छा नहीं मिला, जीवन साथी अच्छा नहीं मिला। अभी 1 महीना हम लोग चले गए थे, 1 महीना भाई यहाँ वहाँ ठोकर खा रहा था। और वो भी बड़ी वाली भाभी खिला रही थी, उसका भी पति अच्छे से कमाता नहीं है, फिर भी खिला रही थी। अगर नहीं खिलाती तो कहाँ खाता वो को दीदी, अगर वो भी नहीं खिलाती तो कहाँ खाता। तो अगर हमारा पति कहीं जाते हैं हमको बहुत टेंशन रहता है, और हम कहीं जाते हैं तो उनको टेंशन रहता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बिछड़ के नहीं रहते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं, जब से हमारा शादी हुआ है ना, हम लोग साथ में ही रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग को देखता है तो कहता है कि चलो इन लोग का ये है। हम लोग ऐसे रहते ना तो लोग को पता चलता है कि हम लोग की शादी लव मैरिज है, लेकिन लव मैरिज नहीं है, हमारी शादी अरेंज मैरिज है। और हमारी ज़िंदगी में भी बहुत आया तूफान, लेकिन हम बताएंगे अपने वीडियो में, बताएंगे अपने बारे में। तो भाई की ज़िंदगी का है, तो भाई का तो उसकी ज़िंदगी का ही ज़्यादा टेंशन है। और फिर जो लोग हैं थोड़ा बहुत दिए लिए हैं, वो लोग भी मांग रहे थे, तो इसीलिए भाई चला गया। तो भाई वीडियो देख रहा है तो अच्छे से कमा, पैसे भेज और सबका कर्जा चुका दे, उसके बाद तू घर पे रहना या बाहर जाना, क्या काम है उसके बाद। एक बार का बात है, अच्छे से अपना चुका दो। और हम भी आपका साथ दे रही हूँ और दूँगी भी। तो दोस्तों हम लोग कितनी परेशानी है ना, लकड़ी पे खाना बना रहे हैं हम लोग, और लकड़ी भी नहीं है आज ना, लकड़ी भी नहीं, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और शायद पैसा रहता तो गैस भरा लेते हैं हम, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे, हर समय बराबर नहीं रहता है। तो
अगर हमारी बात किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरा भाई मुझसे कुछ नहीं कहता है दोस्तों, लेकिन मैं भाई का चेहरा पढ़ लेती हूँ। ये कहते नहीं, इंसान एक भाई बहन में प्यार रहता है तो बोलने की ज़रूरी नहीं पड़ता है। तो भाई मेरे दिल का हाल जान जाता है, मैं उसके दिल का हाल जान जाती हूँ। और देखेंगे बहुत जल्द आएगा मेरा भाई, कब आता है कब नहीं आता है, लेकिन बोल रहा था कि जाऊँगा। तो दोस्तों हम भी अपने बच्चे का यहाँ एडमिशन करवाएंगे, तो अपने भतीजी का भी यहाँ पे करवा देंगे, क्योंकि 4 5 6 बच्चों एक साथ में जाएंगे पढ़ने। पूरा फैमिली सब एक साथ पूरी, हाँ पूरा फैमिली एक साथ रहेंगे। अभी हम लोग घर पे रहने वाले हैं, घर पे भी रहे, हम यहाँ पे भी रहेंगे और अपने ससुराल में भी रहेंगे। क्योंकि जब तक हमारी माँ रहेगी ना मेरे भाई मुझे ताड़ सकता है, ना मेरे भाभी लोग ताड़ सकते हैं, क्योंकि किसी का अधिकार नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम उतना किए हैं। और कोई लोग भी बोल रहे थे कि हाँ भगा दो, नहीं तो जायदाद ज़मीन ले लेगी। तो हमको लालच रहता ना तो मैं बहुत पहले ले ली होती, क्योंकि हमारे पापा थे तो दे रहे थे, लेकिन हमको नहीं चाहिए। हमारे लिए वो हमारा घर ही काफ़ी है, क्योंकि हम वहीं पे नहीं रह पाते हैं, तो यहाँ पे लेके क्या करेंगे हम। और हमको लेना ही रहेगा तो हमारे पास कभी पैसा होगा तो मैं अपना खुद का लूँगी। हाँ अगर भाई वही नहीं रहते तो शायद हम लोग लेते। जब हमारे भाई हैं 2 तो हम क्यों लेंगे, हम नहीं लेंगे। और वैसे भी हमारे भाई लोग बोलते हैं कि यहीं पे बनवा ले कमरा रह, तो नहीं हम नहीं रहेंगे। और रहेंगे लेकिन उन लोग का ज़मीन जायदाद नहीं लेंगे। को दीदी कि नहीं सही है। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रहना करना, तो हम बोलते हैं कि ठीक है भाई रहेंगे, लेकिन हम तुम लोग का नहीं लेंगे। हमारा जो है जितना दिन हो उतना ही में हम खुश हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारी बात किसी को बुरा लगता है तो भाई उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, और मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।